एवरीवन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक प्राइस एक्शंस स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज योर वीडियो नंबर 1। So I will update and I will upload 1 into 4 video sessions, right? So step by step आप लोगों के लिए video sessions यहाँ पे upload किया जाएगा. So you all will get to know how these things, how basic price action work, right? So starting from the basic price actions, we already know that we have market structure levels. So we need to draw our structure level from the very basics points. तो हम लोग उसको रियल चार्ट पे भी जाके अभी देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस हाइज एंड लोज एंड हायर साइड. सो जब आप लोगों के लोज एंड हाइज ये कंफर्म हो जाते हैं, मींस मार्केट अपना स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे ब्रेक कर देती है. सो इट मींस दैट दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया. So this would be your resistance area, right? Now it turns into a support area, and then we have this support area. ठीक है, जिसको आप लोग डिमांड जोन भी बोलते हैं. परफेक्ट. यहाँ पे मार्केट आपकी दोबारा टेस्ट देने के लिए आए. सो दिस इज माय बाइंग अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे मार्केट आपकी टेस्ट देने के लिए आती है, यहाँ पे आपकी रेंज करती है इस तरीके से समवेयर लाइक दिस वे, एंड देन मार्केट अपना स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड पे ब्रेक कर देती है. इट मींस कि आपका यहाँ पे अभी जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड पर चेंज हो चुका है. नाउ अब आपके पास कौन सा जोन बनेगा? आपके पास ये जोन बनेगा सेकेंडरी. सो प्राइमरी आप लोगों का कौन सा होगा? ये स्ट्रक्चर ब्रेक एंड रीटेस्ट. प्राइस एक्शन में हम लोग यही ले रहे होते हैं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस. सो लेट्स अज्यूम के मार्केट यहाँ पे नीचे आती है अपने इस एरिया को टेस्ट करने के लिए. सो दिस वुड बी योर रेंज एरिया, मीन दिस वुड बी योर डिमांड जोन. यहाँ से मार्केट फिर बाय साइड पर जाती है, उसके बाद पुल बैक करती है अपने इस प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल का, दोबारा रीटेस्ट करती है, एंड देन मार्केट यहाँ पे हायर से बना देती है. नाउ इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, यहाँ पे इसने इसको टेस्ट नहीं किया. मार्केट समटाइम्स अपनी डिमांड प्ले करती है, समटाइम्स अपना स्ट्रक्चर लेवल हमेशा प्ले करती है. सो इट मींस कि मेरे पास ये जो इसका प्रीवियस हाई था वो भी इसने ब्रेक कर दिया, पुल बैक करने के बाद ये स्ट्रक्चर लेवल भी इसने ब्रेक कर दिया. सो व्हाट डू आई एक्सपेक्ट? आई वुड एक्सपेक्ट कि मार्केट अपने इस लेवल पे दोबारा इस तरीके से मूव करे, लोस, हाइस, लोअर लो एंड देन हायर हाई. सो इट मींस कि आपका जो ये लेवल था इसकी इसने करेक्शन, मींस इसमें डबल बॉटम जो है वो इसने लगा दिया, राइट? अब डबल बॉटम लगाने के बाद जो मेजर आपका था वो स्टिल बुलिश साइड पर हो गया. ये लो अभी तक होल्ड है, ये लो भी होल्ड है, प्रीवियस लो भी होल्ड है, एंड देन द प्रीवियस लो आल्सो होल्ड. सो यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी लो होल्ड्स हैं, एंड मार्केट क्या कर रही है? अपने स्ट्रक्चर लेवल जो है वो बुलिश साइड पर इसकी ब्रेकआउट देती जा रही है. सो यहाँ पे आप लोगों के अभी तक स्ट्रक्चर क्या है? बुलिश साइड पर है. एंड द सेम थिंग यू नीड टू अप्लाई योर फिब फ्रॉम दिस लो टू हाई, दिस लो टू हाई. सो मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, अपनी 100% रिट्रेसमेंट उसने दी है. 100% रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट अगेन एक नई इम्पल्सिव मूव बनाएगी. देन वी सी रिट्रेसमेंट, एंड देन मार्केट हायर हाई अपने मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक यहाँ पे प्राइसेस आपकी ट्रेवल करती हैं. सो इट मींस कि ये मेरा एक मेजर स्ट्रक्चर लेवल अगेन बुलिश ब्रेकआउट हो चुका है, एंड दिस इज द सपोर्ट एरिया. सो नाउ मार्केट यहाँ पे अपने सपोर्ट एरिया पे टेस्ट करने के लिए आएगी, राइट? यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट मिलेगी, राइट? एंड देन उसके बाद मार्केट यहाँ पे आपका फर्स्ट साइन देगी कि ओके दिस इज द साइन. मार्केट यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट कर दिया है. शिफ्ट करने का मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट ने किया है वो बेरिश साइड पर उसने दे दिया है. ठीक है. सो इसके बाद आई नीड अ प्रॉपर रीटेस्ट. तो मेरे पास जिस तरीके से बुलिश साइड में वी हैव सीन दिस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड दिस वाज द एरिया. सो नाउ हियर वी हैव दीज टू लेवल्स. अब ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया, एंड देन दिस सपोर्ट टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस. प्राइसेस आपकी यहाँ पे रीटेस्ट दें, रीटेस्ट दे के लोअर लो अपना बना दे. इट मींस कि यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर है वो डाउन साइड पे ब्रेक हो चुका है. आपका स्ट्रक्चर डाउन साइड पे ब्रेक हो चुका है. मार्केट ने लो बनाने के बाद पुल बैक दिया, अपने सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस. ये आपका सपोर्ट प्राइस एक्शन के अंदर यही आपका जो है वो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होता है. मार्केट ने यहाँ पे आपका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनाया, और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनाने के बाद अगेन लोअर लो. सो व्हाट आई नीड अगेन,
आई नीड अ टेस्ट ऑन दिस लेवल, एंड वहां से फिर प्राइसेस आपकी अपने एक और लो पर चली जाएंगी। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो गया, एंड इस लेवल पे प्राइस ने दोबारा आपका रीटेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। यहाँ पे आपका रीटेस्ट, इट मींस कि जो पुराने हमारे पास लो हाइस थे, ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट बन गया, एंड दिस इज द मेजर एरिया जिसका अभी तक इसने करेक्शन नहीं की। यहाँ पे भी आप देखें कि जैसे मार्केट ने अपने इस लेवल का यहाँ पे स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे आपने क्या चीज देखी कि मार्केट ने स्ट्रक्चर लेवल को टेस्ट किया और हायर से बनाती कि इस लेवल की इसकी करेक्शन पेंडिंग है। सो दिस इज योर मेजर एरिया, राइट? ये आप लोगों का एक मेजर जोन होता है। उसके बाद ये आपका सपोर्ट एरिया जहां से स्ट्रक्चर शुरू होता है। इट मींस मार्केट यहाँ पे दोबारा बुलिश साइड पर जाएगी। किस मूव में? हाइज, लोज, हाइज एंड लोज, एंड देन highs and then lows and then tapped into your area of supply। ये आपका एरिया ऑफ सप्लाई होगा। इट मींस कि जितना भी यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया है, मार्केट ने वहां पे उसको वाइप आउट किया। जितना भी यहाँ पे जो ट्रेंड ज्वाइनिंग के रिटेलर्स होते हैं, ट्रेडर्स लाइक वी आर द रिटेलर, हम लोग यहाँ से रेजिस्टेंस एरिया पे सेल कर रहे होते हैं। सो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, उनको लिक्विडिटी स्वीप दी, एंड देन वी सी द स्ट्रक्चर शिफ्ट की। यहाँ से तो स्ट्रक्चर बुलिश साइड पर हो गया। नो, we have a major you can say corrective move towards a major supply area, और यहाँ से फिर हमारे पास again internally we have seen change of character towards the bearish side। अब मार्केट यहाँ पे क्या करेगी? रिट्रेसमेंट देने के बाद लोअर लो, फिर आपकी ये करेक्शन दे, दैट इज शुड बी फाइन। सिंपली आपको रीटेस्ट के बाद एक मूव आपकी डाउन साइड पे मिलती है। इट मींस जैसे ही आपका अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, विच मींस योर सपोर्ट टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस, राइट? फिर यहाँ पे आपको टेस्ट दे, डजेंट मैटर, मार्केट आपका करेक्शन कहाँ तक कंप्लीट करती है, इस एरिया तक आपकी करेक्शन कंप्लीट करती है। जब आपकी फाइनल करेक्शन कंप्लीट हो जाती है, देन वी सी अ मेजर मूव टिल द एरिया ऑफ यू कैन से अगेन यू कैन से मेजर लिक्विडिटीज। अब हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटीज थी, नाउ वी हैव ओल्ड हाइज। ये these are your we can say wait a minute, we can say these are your old highs liquidity। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होगी, मेजर हाइज है। ठीक है। अब मार्केट मेजर हाई पे किस तरीके से जाएगी? आपकी प्राइसेस यहां से उठना शुरू होती हैं बुलिश साइड पर, फिर मेजर हाई पे जाती है। मींस ये जितने ओल्ड हाईज होते हैं, डबल टैप हमने जो डबल टॉप लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं, वहां से मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है। मेजर एरिया ऑफ सप्लाई से जब मार्केट गिरेगी तो सीधा उसका टारगेट अपने उसी ओल्ड लो पर चलेगा। ये पूरे का पूरा आप लोगों का मार्केट का साइकिल कंप्लीट। इट मींस कि इसने यहाँ पे क्या किया, जो आपकी ये बॉटम लिक्विडिटी एरिया था उसको भी इसने क्लीन किया। इंटरनली मार्केट अपने डबल बॉटम यहाँ पे उसने लिक्विडिटी क्लीन की, देन स्ट्रक्चर ब्रेक किया। स्ट्रक्चर ब्रेक ही तब होता है जब आपके लिक्विडिटी एरिया क्लीन होते हैं, राइट? ओल्ड हाइज, ओल्ड हाइज, ओल्ड लोज एंड ओल्ड लोज। सो व्हाट हैपन वाज कि ये हमारे पास कौन सा एरिया था? एरिया ऑफ लिक्विडिटी। मार्केट ने क्या किया, इसी लिक्विडिटी एरिया से बुली साइड पर की, पुरानी लिक्विडिटी को क्लीन किया, एंड देन ऑल द वे इट केम डाउन। सीधा आपकी प्राइसेस जो है वो बेरी साइड पर नीचे आ जाती हैं। ठीक है। इट मींस कि 1.2700 ये हमारे पास एक मेजर लेवल था, मार्केट ने जो है वो अपना मेजर लेवल कंप्लीट कर दिया, राइट? परफेक्ट। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं जीबीपी यूएसडी के रीसेंट चार्ट के अंदर। सो वी विल गेट टू अंडरस्टैंड इन 4 आवर एट फर्स्ट व्हाट हैपन हियर। मार्केट ने एक हाई बनाया, दिस इज द लो, स्विंग लो, स्विंग हाई, एंड स्ट्रक्चर ब्रेक टुवर्ड्स द बेरिश साइड। प्राइसेस अपने लेवल पर आती हैं। हाउ डू आई नो माई लेवल? हम लोग यहाँ पे फिब लगाएंगे। वी हैव नाइस 70%, 61.8 लेवल, परफेक्ट। यहाँ पे आपका डिमांड एरिया, द लास्ट कैंडल आई हैव मार्क्ड इज योर डिमांड एरिया। मार्केट ने यहाँ से आपको पुल बैक दिया, एंड देन व्हाट हैपेंड वाज, यहाँ पे मार्केट ने एक लोअर हाई बनाने के बाद ये लोअर लो फॉर्म कर दिया। सो इट्स का मतलब ये है कि मार्केट ने जितना भी यहाँ पे, जिसको आप लोग आईडीएम इंड्यूसमेंट बोलते हैं, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया। इंड्यूसमेंट करने के बाद प्रीवियस अपने लो का ब्रेक किया, अगेन यहाँ पे ट्रैप किया बायर्स को बाय पे बिठा के, एंड देन इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया टुवर्ड्स द डाउन साइड पे।
ठीक है। जीबीपी यूएसडी का स्ट्रक्चर आपका यहाँ से डाउन साइड पे शिफ्ट हो चुका हुआ है। सो इट मींस यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर चेंज किस तरह किया। सिंपली यू गाइस सी लो, टू कैंडल रिट्रेसमेंट एंड देन लोअर लो। इट मींस अभी जिस तरह हम लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, सो माय मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज दिस होल पॉइंट। ये पूरे का पूरा एरिया मेरा मेन इंटरेस्ट है। यहाँ पे मार्केट ने अगेन इसी तरह किया। आपका जो सिंपली सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का एरिया था, आप इस जोन को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं एज ए प्राइस एक्शन, क्योंकि बेसिक्स आप लोगों का प्राइस एक्शन जो है, मार्केट ने लो, लोअर हाइज एंड लोअर लो कंप्लीट कर दिया। ये आपके मेजर स्विंग्स पॉइंट हैं। लाइक स्विंग्स पॉइंट्स आपके किस तरह बनते हैं, यहाँ पे ये लो बनता है, ये लोअर हाई बनता है एंड देन लोअर लो। इसके अंदर मार्केट अपने स्ट्रक्चर लेवल फॉर्म कर रही होती है, जिसको आप लोग कहते हैं टू कैंडल रिट्रेसमेंट, एंड देन मार्केट हैज क्रिएटेड द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस एंड लेवल ऑफ सपोर्ट। तो प्रीवियसली सिंपली हमारे पास ये सपोर्ट एरिया है, प्रीवियसली मेरे पास रेजिस्टेंस एरिया है। सो हम लोग इन चीजों को इस तरीके से ड्रैग टू द लेफ्ट साइड एंड ड्रैग टू द राइट साइड, इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इन चीजों को देख रहे होते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, अगेन मार्केट किस तरीके से मूव करती है। सो वेरी सिंपल, वी हैव दिस स्मॉल एरिया ऑफ लिक्विडिटी। इसको मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक स्पाइक आउट किया, जिसको अगेन यू गाइस कैन सी। इंड्यूसमेंट का मतलब ये होता है कि जितना भी रिटेलर है मार्केट, उसको स्पाइक अप करने के बाद प्राइसेस आपकी दोबारा से डाउन साइड पे चले जाएं। मैं उसको कहता हूँ लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट आपकी दोबारा लो बना दे। इट मीन कि ये जो प्रीवियस आपके सारे लोस थे, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। देन अगेन मार्केट ने 1 2 3 पैटर्न इंटरनली फॉर्म किया हुआ है। लाइक यू कैन सी 1 2 पैटर्न एंड 3 उस लेवल के रेजिस्टेंस एरिया पे गई है, स्पाइक आउट किया है। स्पाइक आउट करने के बाद अगेन लो इसने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे आपकी क्या चीज चलती हुई आ रही है, लोअर हाई एंड लोअर लो। प्रीवियस आपका ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का एरिया है, वहां से मार्केट ने टेस्ट किया एंड इट केम हेयर। यहाँ पे इसने रेंज की, रेंज करने के बाद ये सारे का सारा आपका बेस एरिया है। बेस एरिया के बाद सीधा मार्केट आपकी गई सीधा डाउन साइड पे। आई मीन वी डिड नॉट सी अ प्रॉपर करेक्शन एंड रिट्रेसमेंट एंड ऑल दैट। सो फिलहाल मेरे पास कौन सा एरिया अच्छा एरिया बनेगा, वो आपका लास्ट ये वाला जोन बनेगा। तो ये होल एरिया आपका एक बेहतरीन बेहतरीन एरिया ऑफ सप्लाई था। हाँ का मतलब क्या, लेटर ऑन वी विल गेट टू नो। अब मार्केट ने यहाँ पे आपका लोअर हाई बनाया एंड लोअर लो। लोअर लो बनाने के बाद डायरेक्ट इसने हायर हाई बना दिया। आई विल ड्रॉ दिस अगेन, लोअर हाई एंड लोअर लो, ब्रेकआउट एंड क्लोज। उसके बाद डायरेक्ट प्राइस ने यहाँ पे हायर हाई बना दिया। मींस मार्केट यहाँ पे इंटरनली क्या करेगी, डेफिनेटली रेंज करेगी। सो व्हाट वी हैड हियर, वी हैड लिक्विडिटी पॉइंट एंड देन वी हैड दिस लिक्विडिटी पॉइंट। सो पहले मार्केट ने क्या किया, जैसे स्पाइक आउट किया बुलिश साइड पर चलेगी, इस रेंज का इंटरनली ब्रेकआउट किया। अब व्हाट हैपन हियर, कि यहाँ पे जितना भी रिटेलर है वो अपने इस एरिया से दोबारा इसको बाय करेगा। दे थिंक दैट दिस इज द एरिया ऑफ डिमांड, नो दे आर रॉन्ग, बिकॉज दिस इज द, आप लोग इसको यू कैन सी दिस एरिया इन स्मॉलर टाइम फ्रेम, 2 आवर्स 1 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पे आपको डिमांड, ये जो इतनी बड़ी स्पाइक नजर आ रही है, ये बेसिकली मार्केट ने जितना भी ये इसका लिक्विडिटी एरिया था उसको ग्रैब किया और इम्पल्सिवली स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। सो दिस वाज द लिक्विडिटी। उसके बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेक किया, एक कंफर्मेशन दे दी। इसका मतलब ये कि जब तक ये लो होल्ड है मार्केट बुलिश है। सो प्राइसेस यहाँ पर आती हैं तो फर्स्ट इसका जो लो होता है मार्केट, उसके बाद इम्पल्सिवली बुलिश साइड पर गई। इसी हाई से मार्केट आपकी डाउन साइड पर आई और उसके बाद हायर हाइस ने कंप्लीट कर दिया। ठीक है। अब आप लोगों ने इस लो एरिया पे फिब लगाना होता है एंड देन यहां तक। तो हमारे पास नाइस एंड स्वीट एरिया ऑफ 61.8 फिबोनाची का ये लेवल है। वहां से मार्केट ने अपनी सपोर्ट फॉर्म की है। सपोर्ट यहाँ पे आप लोगों के पास इसी तरीके से पता चलेगा जब आप लोग फिब को प्रॉपर वे पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब प्राइस ने अगेन, आप लोगों ने यहाँ पे ये चीज देखनी, प्रीवियस हाई का भी ब्रेक कर दिया, उसके बाद उसने रिट्रेसमेंट देने के बाद अगेन यहाँ पे हायर हाई बना दिया, स्ट्रक्चर का दोबारा से ब्रेक कर दिया। अब प्राइस ने क्या किया, इसको टैप जो है वो इस एरिया पे करना चाहिए, यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ये इसका रेंज एरिया और डिमांड एरिया था। यहाँ पे मार्केट ने क्या दिया, अगेन जब प्राइसेस आपकी नीचे डाउन साइड पर आई हैं, इसने रिट्रेसमेंट दी है और यहाँ पे डबल बॉटम छोटे टाइम फ्रेम का 1 आवर पे बनाने के बाद मार्केट ने अगेन हायर हाई बना दिया। ठीक है, ये जो इसका हाई यहाँ पे बना, ये इसने बना दिया।
उसके बाद अगेन उसने रिट्रेसमेंट ली है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर हायर हाई। इट मींस कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से चल रही होती है, इंटरनली रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये सपोर्ट। अब इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था मार्केट समटाइम्स अपनी डिमांड को रिस्पेक्ट देती है। वही एरिया ऑफ डिमांड था, वहां पे लिक्विडिटी एरिया भी था एंड डिमांड जोन भी। मार्केट ने उसको टेस्ट किया एंड हायर हाई उसने दोबारा से बना दिया। इट मींस कि यहाँ से हाई लोज एंड हायर से इसका स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर अभी तक बुलिश है। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि स्ट्रक्चर एक दफा बुलिश हो गया, देन मार्केट यहाँ से यहाँ पे आप लोग इस तरीके से ट्रेंड लाइन मार्क करें एंड देन यू मार्क द ट्रेंड लाइन this low and this area like this way. Why trend line? Because ये जितना भी मूव हो रहा है ये इसका करेक्टिव मूव है, ये इसका डाउन साइड पे करेक्टिव मूव हो रहा है। करेक्शन कंप्लीट होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे अपने फाइनल जो इसने लेग कंप्लीट की है, वन लेग के बाद यहाँ पे इसने लो का ब्रेकआउट नहीं किया बल्कि इम्पल्सिवली हायर हाई बना दिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या चीज, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस एरिया के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि अपनी लेग कंप्लीट करने के बाद इम्पल्सिवली स्ट्रक्चर इसने ब्रेकआउट कर दिया अप साइड पे, एंड यहाँ पे भी आप लोग क्लियरली देखेंगे हाई का उसने ब्रेकआउट किया हुआ है, स्ट्रक्चर टुवर्ड्स हमारे साइड पे ब्रेकआउट है बुलिश साइड के ऊपर। अब प्राइसेस यहाँ पे आपकी रेंज कर रही हैं, अब सेम सिनेरियो यहाँ पे फॉर्म हुआ, लोस 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 एंड लोस। तो ये आपके सारे के सारे लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं। अब लिक्विडिटी पॉइंट्स के बाद यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्लियरली आप देख लें इसकी रेंज की डायरेक्शन। सो इट मींस कि मैं इसको स्टिल बुलिश साइड पर प्ले करना चाहूंगा जब प्राइसेस यहाँ पे टैप करेंगी अपने एरिया ऑफ डिमांड के ऊपर। वाई द एरिया ऑफ डिमांड? बिकॉज आप लोग यहाँ पे क्लियरली देखेंगे कि यहाँ पे आपका इम्बैलेंस जोन भी है। इम्बैलेंस के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही मेजर स्ट्रक्चर का ब्रेक किया तो ये आपके सारे के सारे लिक्विडिटीज है, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्पाइक दी है और देने के बाद फिर से एक दफा यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि बायर्स को उसने बिठाया है कि ओके नाउ द प्राइस विल कम अगेन इनटू दिस लेवल, और यहाँ से आप लोग इसको दोबारा से बाय साइड पे प्ले करें। लेकिन मार्केट करती किस तरह, रिट्रेसमेंट देने के बाद उसी लो पर जाती और फिर वहां से आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट बुलिश साइड पर देती है। ठीक है, सो आप लोगों ने इस चीज को देखिएगा, ये आपका अभी सप्लाई एरिया क्यों, क्योंकि इंटरनली मार्केट की यहाँ पे मूवमेंट चल रही है। सो दिस वुड बी माय ग्रेट एरिया ऑफ सप्लाई। हाउ डू आई नो? मैं इस हाई के ऊपर से आप लोग चाहें तो फिर मार्क कर सकते हैं। अदर देन दैट ये जो मैंने हाईज 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 एंड हाईज मार्क की में इसमें क्रॉस लगा हुआ है, इट मींस मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप अपनी कर दी है। ठीक है ना, इस एरिया के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर दी है और मार्केट ने अपना ये जो भी लिक्विडिटी एरिया था इससे नीचे आपको क्लोजिंग दे दी हुई है। इट मींस कि अब प्राइसेस कहाँ तक आपकी एक्सपेक्ट कर सकती हैं, जो एरिया ऑफ सप्लाई था वहां से दोबारा आपकी सेल साइड पे इसकी मूवमेंट होनी चाहिए। तो दोबारा आप लोग यहाँ पे अगर फिब मार्क करते हैं तो वी हैव 61 एंड 70% जोन, राइट। एक ग्रेट एरिया, एक जो प्रीमियम एरिया ऑफ सप्लाई है वहां पे मार्केट जाए तो आपको यहाँ पे इम्बैलेंस भी नजर आ रहा होगा, तो ऐसे इसी एरिया को आपको या तो यहाँ पे इसकी प्राइस टैप करे एंड देन दिस एरिया यहाँ पे टैप करने के बाद ये जोन एंड देन डिमांड एरिया से मार्केट। अब जब तक अपनी डिमांड को ये फेल नहीं करती, लोअर हाई का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करती, तब तक आपका यहाँ पे जीबीपी यूएसटी रेंज एंड देन रेंज के बाद अगेन इसका स्ट्रक्चर। व्हाई आई हैव चूज जीबीपी यूएसटी? बिकॉज जीबीपी यूएसटी एक ऐसा पेयर है जो अपने स्ट्रक्चर लेवल्स को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। प्रीवियसली हमने सीरीज ऑफ प्रिंटिंग देखी, लोअर हाइस एंड लोअर लोस की, उसके बाद मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, कंसोलिडेशन दिया, उसके बाद हायर हाई एंड हायर लोस की फॉर्मेशन देना शुरू की एंड देन यू गाइस सी हियर कि अभी प्राइसेस किस तरीके से मूव कर रही हैं। सो इट मीन्स कि आपका बेसिक्स जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी क्लियर हो गया, बेसिक प्राइस एक्शन। एंड देन हाउ यू गाइस सी द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड देन यू गाइस सी वेयर आर द लिक्विडिटी पॉइंट्स। सो मैंने यहाँ पे कोशिश ये की है कि फर्स्ट सेशन के अंदर आप लोगों को ये चीजें सारी की सारी मैं क्लियर कर दूं। नाउ नेक्स्ट सेशन के अंदर, सेशन नंबर 2 के अंदर, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग रिगार्डिंग द फ्लिप जोन, कि फ्लिप जोन किस तरह बनते हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, मेजर लेवल्स आपकी किस तरीके से आप लोग ड्रॉ कर रहे होते हैं, उन लोगों उन लेवल्स को किस तरह प्ले करने होते हैं, एंड देन वी नीड टू सी एंड वी विल सी द ट्रेंड लाइन, राइट। सो दिस इज हाउ आई सी द मार्केट। मार्केट इसी तरीके से आपकी मूव करती है। सो बेसिक्स प्राइस एक्शन प्लस मार्केट स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल अबाउट drawing levels on a corrective way.
करेक्ट वे में आप लोग ड्रॉ करेंगे, आप लोगों के इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से बनेगी। सो मार्केट नाम ही कीप ऑन प्रैक्टिसिंग का है। सो इन लेवल्स के ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करें, इनको आप लोग सीखने की कोशिश करें। मार्केट में इस तरह आप लोग ड्रॉ किया करें जिस तरह मैं जोन्स को ड्रॉ कर रहा होता हूँ। सो आई थिंक अपने अपने चार्ट्स को भी आप लोग बेहतर बना सकते हैं, आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, एंड देन you all will learn in a proper way. So this is the whole method that I have for in first session. See you all in next session. Next session की वीडियो भी आप लोगों को as soon as possible अपलोड कर दी जाएगी। So कोशिश कीजिएगा इसको आप लोग देखें, सीखने की कोशिश करें, and then please give me a feedback also. Thank you so much everyone. Take care and see you in the next video.